दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज स्टार्ट किया था और त्रिभुज के अंदर हमने त्रिभुज की बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ा था और उसके साथ साथ त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था। उसके बाद त्रिभुज के प्रकार पर कोणों और भुजाओं पर आधारित जो प्रकार थे उनमें हमने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे। तो वो सारी बेसिक बातें सीखने के बाद अब हम लोग आप कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम के साथ साथ थ्योरम पढ़ेंगे और उन थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे और उन थ्योरम का प्रूफ भी जानेंगे। एक एक बेसिक जो छोटी छोटी बातें होती है ना त्रिभुज से रिलेटेड, वो सारी बातें हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। और आज की क्लास में सबसे पहले जो हमारे पास टाइप 1 है ना, उस टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज में कोण BAC आपको ज्ञात करना है। कोण BAC का मतलब B, A और C, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। अब मेरे दोस्त ये वाला कोण कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? तो ये कोण निकालने के लिए आपको मालूम है, आप चाहे तो इधर से चले या इधर से चले। ये कोण आपको 120 दिया हुआ इतना, अगर इतना कोण 120 है तो मेरे दोस्त ये कोण कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये कोण होगा 60 डिग्री। अब बताओ क्यों होगा? तो आप कहोगे सर इस रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपने सर पहले ही पढ़ा दिया है रेखा और कोण में। तो इस रेखा के एक ही तरफ बनने वाले पूरे कोणों का योग 180 डिग्री। तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। आपको ये वाला कोण निकालना है तो मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है। इसका मतलब मेरे दोस्त मुझे थीटा ज्ञात करना है। मैंने कल आपको त्रिभुज के जो बेसिक बेसिक बातें बताया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण या बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये बात हमने कल वाले क्वेश्चन में, कल वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो इन दोनों कोणों का योग 130 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा प्लस 60 डिग्री बराबर होगा 130 डिग्री। अब मेरे दोस्त मुझे क्योंकि थीटा निकालना है तो 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 130 माइनस 60 डिग्री, माने आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर इसका बी। आई होप कि आपको एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं करना था तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि सर मैं इससे लेके करता हूँ तो ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा, और अगर ये 50 है तो 50 प्लस थीटा का मान 120 होना चाहिए क्योंकि ये भी तो बहिष्कोण है। तो सोचो आप अगर ये 50 है तो 50 में क्या जोड़ेगी 120 आ जाए, तो आप कहोगे सर 70 जोड़ दीजिए, यानी मेरे दोस्त यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो आप इधर से भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दिए गए चित्र में कोण BAC ज्ञात कीजिए। कोण BAC, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये कोण कैसे निकालेंगे? आप कहोगे कि सर देखो ये है ना, ये 120 डिग्री है और आपको ये बहिष्कोण है, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है। तो ये जो बहिष्कोण है ये अंतः अभिमुख कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो आप इसको सर थीटा बोल दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम से मुझे समझ में आ रहा है कि थीटा प्लस 35 डिग्री का जो मान होगा वो होगा 120 डिग्री। ये 35 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू होगी 120 माइनस 35 डिग्री। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 120 में से 35 घटा दो तो आपको सर आएगा 85 डिग्री, 85 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया 85 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेसिक बातें हमने पढ़ी है ना बस वही हम लोग अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान बताना है। x कहाँ है? तो आप कहोगे सर ये रहा x, इस x के मान को ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से आप चित्र को देखिए और चित्र को बहुत ध्यान से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर देखो ये एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। देखो मैं जिस पे ये येलो लाइन जा रही है ना, इसको बहुत ध्यान से देखो। क्या आपको दिख रहा है ये एक त्रिभुज है? हाँ सर ये एक त्रिभुज है। फिर किसी ने क्या किया, इस त्रिभुज की जो BA भुजा है ना,
इसको आगे बढ़ा दिया है, आगे बढ़ाया तो ये कोण क्या हो गया, बहिष्कोण। और आपको मालूम है किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है ना, वो अंतः अभिमुख कोण, ये वाला कोण और इस वाले कोण दोनों के योग के बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो आंसर होगा ना एक्स की वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू होगी 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री के योग के बराबर। और 35 और 45 को जोड़ दो तो आपका आंसर मुझे लगता है 80 डिग्री आएगा। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है। ये कोण फालतू में दिया हुआ था, बहुत आराम से क्वेश्चन बन गया। आराम से डायग्राम को देखिए और एकदम सिंपल से क्वेश्चन को बना लेंगे हम लोग। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। कह रहा नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। x कहाँ है, आप कहेंगे सर ये रहा, इस x का मान ज्ञात करना है। अब बहुत ध्यान से अगर आप चित्र को देखेंगे, बहुत आराम से डायग्राम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर देखो ये एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, एक त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC की एक भुजा AB को बढ़ाया इधर, एक BC को बढ़ाया है और एक CA को बढ़ाया है E तक। तो इस प्रकार से हमारे को 3 बहिष्कोण मिल गए, ये और ये 3 बहिष्कोण मिले त्रिभुज का। और कल ही हमने ये बात पढ़ी है कि किसी त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इनको जोड़ लो आप, तो आप कहोगे सर इसका मतलब x प्लस 155 डिग्री प्लस 105 डिग्री बराबर होगा 360 डिग्री। अब 155 और 105 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये होता है 260 डिग्री, और 260 प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 260, और 360 माइनस 260 हो जाएगा 100 डिग्री। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का सिंपल सा आंसर है। आंसर हो गया आपका 100 डिग्री। तो जो जो बेसिक बातें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए और फिर इन प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए। बहुत आसान होती है ज्योमेट्री, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसमें। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आपके क्वेश्चन उतने जल्दी बनेंगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन पेपर में जब आते हैं ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बहुत कम चीज़ें लिखनी पड़ती है। आप यहाँ पे इस सवाल को ओरल भी कर सकते हैं, लिखने का ज़्यादा काम होता ही नहीं है। ठीक है, अब आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन वाला कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है FG के, ये जो DE भुजा है वो इस FG भुजा के समांतर है, ऐसा बोला गया है। ठीक है सर, अगर ये समांतर बोला है तो अब आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है x डिग्री माने ये वाला कोण, y डिग्री का मान मतलब ये वाला कोण, और z डिग्री का मान मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। ये कोण आपसे पूछे गए हैं और बाकी डायग्राम आपके पास बना के दिया गया है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। आप ध्यान से बताओ देख के मुझे, क्या आपको लगता है ये भुजा DE और FG क्वेश्चन वाले ने खुद समांतर दिया है? और अगर मेरे दोस्त ये समांतर रेखा है तो मालूम है आपको ये एक तिर्यक रेखा होगी, ये भी एक तिर्यक रेखा होगी, इसी प्रकार से ये भी एक तिर्यक रेखा होगी। देखो ध्यान से, इन दोनों समांतर रेखाओं को एक एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तो AB और एक काट रही है AC। तो मेरे दोस्त ये वाला जो कोण है ना वो इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है, दोनों एकांतर कोण होने के कारण इसका मतलब x की वैल्यू मेरे को मिल गई यहाँ से 50 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण है, दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे बताओ ये कोण कितना होगा? तो आपको सर ये देखो एक रेखा है, तो एक रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये वाला कोण है ना सर 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। और ये अगर 60 डिग्री है तो ये कोण और ये कोण तो बराबर होंगे एकांतर कोण होने की वजह से। और ये दोनों कोण अगर बराबर है तो इसका मतलब z आ गया आपके पास 60 डिग्री। अब मुझे बताओ हमने क्या क्या निकाल दिया? तो आप कहोगे सर x का मान आ गया, z का मान आ गया। अब आप कहोगे सर y निकालना है, तो बहुत सारे तरीके से y निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर देखो ये है ना, एक ही रेखा के एक ही और बनने वाले रेखा के एक ही और बनने वाले कोण, सबका योग कितना होगा 180 डिग्री। आप बताओ ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, 50 और 60 110 डिग्री। तो ये कितना रहा होगा ताकि 180 आ जाए? 110 तो दो ही मिलके हो गए, तो y कितना होगा
आपको सर 70 डिग्री होगा बाय। बाय मेरे दोस्त कितना होगा 70 डिग्री। बिना कुछ लिखे ही आपके पास सीधा आंसर आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन वाले ने डायग्राम बनाया था, बना कर दिया था और उसने बोला था कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा होगी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर होंगे और ये एकांतर होने की वजह से दोनों कोण बराबर। तो एक्स आ गया हमारे पास 50 डिग्री। फिर मैं यहाँ आया, क्योंकि मुझे मालूम है इस रेखा के एक ही ओर बन रहा है और रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 120 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री और ये 60 है तो ये भी 60, क्योंकि एकांतर कोण बनेगा। देखो ये और ये एकांतर कोण, तो ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री हो गया। अब ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा, जिसमें से 60 ही हो गया और 50 ही हो गया, तो 110 तो हो चुका है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा 70 डिग्री का, माने y हो गया आपका 70 डिग्री। तो मतलब मेरे दोस्त x की जो वैल्यू है ना वो आई है 50 डिग्री, y की वैल्यू आई है 70 डिग्री और z की वैल्यू आई है 60 डिग्री। तो अब आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में आंसर आ रहा है। 50, 70, 60 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको बहुत आराम से बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग कुछ थ्योरम को पढ़ेंगे, उस थ्योरम का प्रूफ जानेंगे और उन थ्योरम्स पर आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस थ्योरम को पढ़ते हैं। दोस्तों थ्योरम नंबर फर्स्ट बड़े काम के और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है, क्योंकि हमको थ्योरम्स अगर मालूम होंगी ना तो क्वेश्चन करने में हमको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बी की आंतरिक कोण बी की आंतरिक समद्विभाजक रेखा कोण सी की बाह्य समद्विभाजक रेखा एक दूसरे को कोण डी की जगह, यहाँ पे कोण डी की जगह है ना, इसको है ना अपन क्या करते हैं बिंदु डी कर देते हैं, या डी पर मिलता है मान लेते हैं ना ऐसा। अगर ये डी पर एक दूसरे को काटती है तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कोण बी डी सी, थ्योरम कह रही है कि बी डी सी ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण बी डी सी आधा होगा। 1/2 का मतलब क्या हुआ हाफ होना, आधा होना। इसका आधा होगा बी ए सी का, बी ए सी। पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं एक बार वापस आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि मान लीजिए ये आपके पास कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है और हमने इस त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया। इस भुजा को मान लो मैंने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे दोस्त मैंने है ना यहां से एक तो इसका नाम लिख दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, और मैंने क्या किया इसके बाद यहां से एक लाइन खींची जो कि इस कोण की समद्विभाजक रेखा है। इस कोण की समद्विभाजक माने दोनों कोण आपस में बराबर, अंतः कोण का समद्विभाजक, और एक मैंने सी की समद्विभाजक रेखा खींची, सी की समद्विभाजक रेखा खींची, ये दोनों। तो क्वेश्चन वाला ये थ्योरम ये कहती है कि ये वाला जो कोण है ना वो इस कोण का आधा होगा, माने अगर ये थीटा होगा तो ये θ/2 होगा। ये क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है कि आपको प्रूफ करके लाना है कि जितना ये कोण होगा उतना इसका आधा होगा। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो मैं डायग्राम को रफ करता हूं और जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम है ना उसी में हम लोग काम चलाते हैं। आइए तो अब ओरिजिनल डायग्राम है हमारे पास, एक त्रिभुज है ये, और इस त्रिभुज के इस कोण की समद्विभाजक रेखा अंतः कोण बी की और बहिष्कोण सी की समद्विभाजक रेखा दोनों एक दूसरे को डी पर मिलती है। तो ये वाला जो कोण है ना माने बी डी सी वो इस कोण का आधा होगा, माने अगर ये कोण ए है तो ये कोण होगा a/2। ये आपको प्रूफ करना है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। अच्छा इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है एकदम साफ सुथरा कि ये और ये कोण बराबर है और ये कोण भी कैसे हैं, आपको सर ये दोनों भी बराबर है। तो मेरे दोस्त मुझे बताओ कितना सिंपल सी बात कह रहा है, आप मुझे बहुत ध्यान से सोच के बताना। आपको लगता है कि सर ये कोण तो ए है, ये पूरा कोण बी है, ये पूरा कोण बी है, अगर ये पूरा कोण बी है
तो क्या आप ये कोण बता सकते हो पूरा कितना होगा? आप कहोगे सर ये जो पूरा कोण है ना ये वाला, ये पूरा कोण सर इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ये जो बहिष्कोण है ना ACE, मैं इसको लिख देता हूं, कोण ACE का मान, ये वाले कोण की बात कर रहा हूं मैं, बात को थोड़ा प्रूफ करना चाह रहा हूं, बस ये चीज है। ACE का जो मान है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये कोण कितने होंगे? कोण A प्लस कोण C, सॉरी B, इन दोनों के योग के बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, ये कोण और ये कोण तो आपस में बराबर है, तो मतलब ये जो पूरा कोण है इसका आधा होगा ये। तो ये तो पूरा कोण जो आया कोण A प्लस कोण B आया, तो ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला आधा कोण आपको सर ये होगा कोण B प्लस कोण C बटे 2 के बराबर होगा, ये वाला कोण। इसी तरीके से ये पूरा कोण अगर B था तो ये कोण कितना होगा? आप बोलोगे सर ये कोण जो होगा ना आपका वो होगा कोण B/2। और मुझे क्योंकि ये वाला कोण निकालना है तो मैं मान लेता हूं कि ये कोण थीटा है, और थीटा को मैं A/2 लाऊंगा। ये कोण मान लिया मैंने कितना है? थीटा है। अगर मेरे भाई ये कोण थीटा है तो बस, तो क्वेश्चन में तो आपको एकदम बचा नहीं। अब तो आप कहोगे कि सर देखो ये त्रिभुज लो आप, तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लो, और इस त्रिभुज में आपको ये कोण और इस कोण का योग इस कोण के बराबर होगा। तो जितना ये कोण होगा उतना ये होगा। तो ये कोण कितना है? ये दिया हुआ है। तो ये कोण भी कितना होगा? आप कहोगे सर कोण B प्लस कोण C बटा 2 के बराबर होगा। तो बस हम बहिष्कोण वाला रूल लगा देते हैं कि ये जो बहिष्कोण है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोण B/2 प्लस कोण थीटा बराबर होगा कोण B/2 प्लस कोण, यहाँ पे C नहीं आएगा ना, A आएगा। A प्लस B/2 ना, यहाँ C की जगह ये आएगा। करेक्शन कर दो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ B की जगह आएगा कोण A/2 आएगा, है ना, A आएगा, क्योंकि हम इन दोनों कोणों का योग यहाँ पे ले रहे हैं। इसका और इसका योग होगा ये वाला, ये पूरा कोण, और उसका आधा आधा कर दिया तो यहाँ पे A आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, B/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोण, उसको भी लिख देता हूँ A/2। ध्यान से देखो, एकदम बहुत आराम से चीजें समझ में आ रही है। ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो और ये दोनों का योग इस पूरे बड़े वाले के बराबर, और इस छोटे वाले का योग और इसका योग इस छोटे वाले बहिष्कोण के बराबर। तो वही हमने बराबर किया है। और जैसे आपने बराबर किया तो अब आप कहोगे कि सर B/2 से B/2 कट गया, तो आपका जो थीटा है ना वो कोण A/2 के बराबर आ गया। और यही बात हमारे को प्रूफ करनी थी कि जो ये कोण होता है ना थीटा, ये थीटा जो कोण होता है वो कोण A/2 के बराबर होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो फिर से दोबारा वीडियो को देखिए, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। और अगर फिर भी नहीं आई तो याद तो जरूर रख लो कि किसी भी त्रिभुज की एक कोण के अंतः समद्विभाजक रेखा और दूसरे कोण की बहिष्कोण की समद्विभाजक रेखा जहां पर मिलती है, वो कोण जो तीसरा कोण हमारा बच गया ना उसका आधा होता है। यानी इस त्रिभुज की इस अंतः कोण की समद्विभाजक रेखा और इस बहिष्कोण की समद्विभाजक रेखा से बनने वाला जो कोण है ना वो तीसरे वाले कोण का आधा होता है। बस ये बात आपको रटनी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक कहानी समझ में आई। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन की दुनिया में। तो देखिए क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन में हम कैसे फटाफट से इनका आंसर लाएंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B की आंतरिक समद्विभाजक रेखा और कोण C की बाह्य समद्विभाजक रेखा एक दूसरे को D बिंदु पर काटती है, D पर काटती है। यहां तक की बात समझ में आ गई कि आपके पास एक त्रिभुज है ABC, और त्रिभुज ABC की जो आंतरिक समद्विभाजक रेखा है ना, आंतरिक समद्विभाजक रेखा ये वाली, और C कोण की बाह्य समद्विभाजक रेखा ये वाली। एकदम बात समझ में आ रही है? ये जहां पर काट रही है वो बिंदु कौन सा है? D। यहां तक की बातें हमने यहाँ पे देख लिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोण BDC ये वाला कोण आपको 15 डिग्री दिया हुआ है, जरा बताओ A कितना होगा, माने ये कोण कितना होगा ये आपसे
कहा गया है। तो अब आप बताओ मुझे, कितना आसान सी बात पूछी है क्वेश्चन वाले ने। अगर ये 15 है तो मान तो इसका दुगुना ये होता है और इसका आधा ये होता है, यही होता है ना। तो अगर ये 15 डिग्री है तो मेरे दोस्त यहाँ से कोण जो ए है ना आपका, वो कितना आएगा, इस 15 का दुगुना होगा। 15 का दुगुना हो गया 30 डिग्री, और यही हमारे प्रॉब्लम का आंसर। अगर आपको थ्योरम मालूम है फिर क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है ना। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है उसको जानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज PQR में कोण R की आंतरिक समद्वि भाजक रेखा, PQR आपके पास त्रिभुज है, ये हो गया हमारे पास PQR, ये एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज में कोण P की बाह्य समद्वि भाजक, ये जो P है इसका बाह्य समद्वि भाजक ये वाली रेखा, और आगे बोला है P की बाह्य समद्वि भाजक रेखा एक दूसरे को S पर काटती है। कोण R की आंतरिक समद्वि भाजक, कोण R की आंतरिक समद्वि भाजक ये वाली रेखा होगी, ये रेखा और इसकी बाह्य समद्वि भाजक दोनों एक दूसरे को कोण S की जगह S पर काटती है, S पर काटती है। यदि कोण P का मान 100 डिग्री है, P कितना दिया है 100 डिग्री, ये कोण आपको 100 डिग्री दिया हुआ है पूरा, ये पूरा कोण मेरे दोस्त 100 डिग्री है। तो और आगे क्या बोल रहा है, कोण PRQ, ये पूरा कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया कि हाँ सर ये कोण तो 100 डिग्री है और ये पूरा कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा PSR बताओ, PSR यानी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो बेहद आसान है। अब तो आप कहोगे सर देखो कितना आसानी से मैं इसका आंसर दे दूंगा कि सर ये 100 डिग्री है और मैं जानता हूं कि ये पूरा कोण जो है ना वो 180 डिग्री बनता है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 80 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब जरा मुझे एक पूरे त्रिभुज को देखिए, इस पिंक कलर वाले त्रिभुज को देखो, मैंने PQRS त्रिभुज में आपको मालूम है ये पूरा कोण आपको मालूम है 45 डिग्री और ये पूरा कोण कितना है 80 डिग्री। तो ये कोण कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसका मतलब होता है कि 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस ये वाला कोण का नाम देता हूं मैं कोण Q बराबर कितना 180। तो मुझे बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो 125 डिग्री होंगे, 125 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कोण Q बराबर 180 माइनस 125, और 180 में से 25 घटाओगे तो मुझे लगता है 55 डिग्री आएगा, 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है ना आपके पास, वो आपके पास ये कोण आ गया है 55 डिग्री। और अगर ये कोण आ गया तो फिर तो ये आराम से निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर ये जितना भी होगा ना उसका आधा ही होगा, माने ये कोण मेरे भाई कितना होगा 55/2, और 55/2 का मतलब मुझे लगता है 27.5 डिग्री हमारा आंसर, 27.5। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। तो बेहद सिंपल है, बस थ्योरी थोड़ी है ना, जो थ्योरम्स वो आपको पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ो ध्यान से। तो आप कहोगे सर कि इसमें क्वेश्चन वाले ने बोला है कि यदि त्रिभुज MNO ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें कोण M की बाह्य समद्विभाजक रेखा, कोण M ये रहा कोण M, इसकी बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक माने ये कोण और ये कोण बराबर है, और कोण N की आंतरिक समद्विभाजक रेखा एक दूसरे को P पर काटती है, और N की जो आंतरिक समद्विभाजक रेखा ये वाली है ना एक दूसरे को P पर काट रही है। ठीक है सर, ऐसा डायग्राम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि कोण M और कोण N का मान क्रमशः 65 और 40 डिग्री है, ये वाला कोण 65 डिग्री और ये वाला कोण 40 डिग्री है, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि P और O और P का अनुपात बताओ। O और P का अनुपात, इसका और इसका अनुपात बताना इस कोण का। तो मेरे भाई जब भी आपको याद करो, जब हम अनुपात समानुपात पढ़े थे ना, तब से बात जानते जा रहे हैं कि अनुपात समानुपात के लिए एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती। आपको मालूम है ये बात
कि इस कोण का ये कोण आधा होगा। ये बात आप जानते हो कि यानी अगर सर ये दो कोण है ना तो एक होगा, ये बात जानते हो। तो बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आपसे पूछा क्या था कि सर O अनुपात P बताओ, O और P का अनुपात, तो O का आधा होगा ये, यानी ये 2 तो ये 1, ये 4 तो ये 2, ये 6 तो ये 3, यही होगा। तो अनुपात लेंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1। कोण 2 होगा, O जो है वो 2 होगा, तो एक P इसका आधा हो जाएगा, माने 1 हो जाएगा। और यही हमारे प्रॉब्लम का आंसर है। तो इसमें कुछ कोण निकालने की जरूरत ही नहीं थी, और आप चाहो तो कोण निकाल के सॉल्व करो, बाकी कोई जरूरत नहीं थी। ये हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक कोण की आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे कोण की बाह्य समद्विभाजक जो मिलकर कोण बनाते हैं वो कोण तीसरे कोण का आधा होता है। ये बात हम लोग याद रखेंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए तो अब हम पढ़ते हैं थ्योरम नंबर सेकंड थ्योरम हमारे पास क्या है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं यह हम पढ़ेंगे, इसका प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए पहले इसको समझते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण ABC तथा कोण ACB के अंतः कोणों के समद्विभाजक। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक कोण का अंतः समद्विभाजक ले रहे थे और एक कोण का एक बहिष कोण का समद्विभाजक ले रहे थे, अंतः कोण का समद्विभाजक और एक बाह्य कोण का समद्विभाजक। अब की बार क्वेश्चन वाले ने त्रिभुज के दो कोणों के अंतः समद्विभाजक को मिला रहा है, यही कह रहा है वो। दोनों त्रिभुज ABC में कोण ABC ABC और ACB, इन दोनों के जो अंतः कोण के समद्विभाजक है, माने इस कोण का जो समद्विभाजक है, माने ये कोण और ये कोण बराबर है, समद्विभाजक है इसीलिए। और इस कोण की जो समद्विभाजक है ये वाली, ये और ये कोण इसका मतलब बराबर है। तो कह रहा है BO और CO है, इसके B और CO इसके समद्विभाजक है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है आपसे कि जो कोण BOC होगा, BOC माने ये वाला कोण 90 + a/2 का आधा होगा। 90 + a कोण कौन सा है, ये वाला है, ये कोण A है, ठीक है। तो ये जो कोण है ना, ये वाला O, इसको आपको बताना है कि 90 + a/2 होगा, ये आपको आंसर लाना है, ये क्वेश्चन वाले ने बोला है। यानी कि किसी त्रिभुज की दो कोणों के अंतः समद्विभाजक रेखा OB और OC है, तो ये वाला कोण जो है ना BOC कोण, यानी ये वाला कोण इस कोण के आधा प्लस 90 के बराबर होगा, माने 90 + a/2 के बराबर होगा। 90 + a/2 माने 90 डिग्री में इसका आधा जोड़ देंगे तो ये कोण आ जाएगा, 90 डिग्री में आधा इसका जोड़ेंगे तो ये कोण आ जाएगा। ये हमारी ये थ्योरम है। अब जरा इस थ्योरम को प्रूफ करके भी देखते हैं, ये बात जो है वो सही है या गलत है। तो आप मुझे बताओ, ये कोण अगर ये है तो मेरे दोस्त ये पूरा कोण कितना होगा, तो आपको सर पूरा कोण तो होगा B। अगर ये पूरा कोण B है तो ये वाला कोण कितना होगा, तो आपको सर B/2 आधा हो जाएगा ना। और ये कोण कितना होगा, तो आपको सर ये भी होगा B/2। यहाँ तक बहुत ध्यान से समझते चलना। आप मुझे बताओ, आप कहोगे सर ये पूरा कोण आपके लिए C होता है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला सिर्फ, आपको सर ये कोण होगा C का आधा माने C/2। और ये कोण कितना होगा, ये भी C/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, नहीं है? अच्छा, जिसका मान ज्ञात करना है ना, उसको आप बोलोगे कि सर थीटा मान लो, थीटा हमको ये लाना है। बहुत आसानी से प्रूफ करेंगे। देखिए, आप मुझे बताओ किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, आप कहोगे सर 180 का मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मुझे हाफ एंगल दिख रहे हैं, B/2 C/2 ऐसे दिख रहे हैं, A/2 दिख रहा है, आधे आधे कोण दिख रहे हैं, पूरे कोण नहीं दिख रहे हैं। तो आप कहोगे सर एक काम करो ना, इसमें है ना आधे से भाग दे दो, 2 से भाग ही दे दो। तो जैसे ही मैंने मेरे दोस्त 2 से भाग दिया, ये हो गया कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2, और 180 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। और हम इसको है ना समीकरण 1 नाम दे देते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई। ये मैंने एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लिया, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लिया, ये वाले त्रिभुज से मेरा ये आंसर आया। अब मैं एक बार क्या कर रहा हूँ पता है, छोटा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, माने OBC त्रिभुज ले रहा हूँ, ये वाला। आप बताओ इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग,
तो आप कहोगे सर इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्त आप ये कह रहे हो कि कोण b/2, क्योंकि ये वाला कोण b/2 प्लस कोण c/2, ये वाला कोण प्लस कोण c/2 प्लस ये वाला कोण थीटा, तीनों आंतरिक कोणों का योग आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है। बताओ यहां तक आपको कोई दिक्कत? तो आप कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक एकदम बात समझ में आ गई। अब क्योंकि मुझे जो आंसर लाना है उसमें a/2 है, b और c तो है ही नहीं, तो आप यहां से एक काम करो, ये जो हमारे पास मान है ना, कोण b/2 प्लस कोण c/2 का मान, वो मान यहां रख दो, या आप इसमें से इसको घटा दो, कुछ भी कर सो, या इसमें से इसको घटा दो, ऐसा कर लो, या इसका मान रख दो। तो मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से मेरे दोस्त समीकरण 1 से इसका मान निकाल रहा हूं, किसका? कोण b/2 प्लस कोण c/2 बराबर में 90 माइनस कोण a/2 को 2 में रखने पर, मैं ये 2 में रख रहा हूं, तो जैसे ही मैं 2 में रखूंगा, रखने पर जैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह वैल्यू आ जाएगी ये वाली 90 माइनस a/2। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ये पूरा सॉल्व होके 90 माइनस कोण a/2 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। अब आपको तो थीटा निकालना था, तो ये दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, और दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो दोस्त यहाँ से आंसर होगा थीटा बराबर 180 पहले से था, 90 उधर जाके माइनस का 90 डिग्री, माइनस a/2 उधर जाके प्लस का कोण a/2, और अब आप कहोगे सर 180 में से 90 घटाएंगे तो आंसर आएगा 90, और आंसर 90 आने का मतलब ये हो गया कि सर थीटा का मान आ जाएगा 90 प्लस कोण a/2। ये बात हमने प्रूफ भी कर लिया कि हाँ सर ऐसा होता है। आई होप कि आपको प्रूफ समझ में आया होगा, और अगर प्रूफ नहीं भी आया ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन वाला कोई ऐसा प्रूफ तो कराएगा नहीं, आपसे वो प्रॉब्लम देगा, प्रॉब्लम का आंसर देना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात याद रखना कि जब कभी भी आपके पास कोई त्रिभुज दिया जाए और उस त्रिभुज के दो अंतः कोणों का समद्विभाजक अगर किसी बिंदु पर मिलता है, तो इनसे बनने वाला ये जो कोण है ना, वो इस कोण में, जैसे ये थीटा है, तो ये कोण कितना होगा 90 प्लस थीटा/2 होगा। बस इतना सा लाइन याद रखना है कि सर ये जो कोण होगा ना, इस कोण में, इस कोण के आधे में 90 जोड़ने से आ जाएगा। इतनी सी बात आप याद कर लेना, तो आपका काम बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिसको प्रूफ आता है उसके लिए बहुत बढ़िया बात है ना, सीखने वाली बात है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले की तरफ। नेक्स्ट एक और थ्योरम है। हम देखो दो तरह की चीजें पढ़ रहे हैं, एक तो एक अंतः कोण लिया था, अंतः कोण का समद्विभाजक, एक बहिष्कोण का समद्विभाजक, वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा दोनों अंतः कोणों का समद्विभाजक। अब पढ़ रहे हैं दो बहिष्कोणों का समद्विभाजक। तीन थ्योरम पढ़ रहे हैं एक साथ। तो हमारी जो अगली थ्योरम है वो ये है कि त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी तथा कोण एसीबी के बाह्य कोणों का समद्विभाजक ओबी और ओसी हो, तो कोण बीओसी बराबर होगा 90 माइनस 1/2a। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास ये कोई त्रिभुज दिया हुआ एबीसी, और अगर इस त्रिभुज एबीसी की एक भुजा को आगे बढ़ाए और इसको भी आगे बढ़ाए, तो इस प्रकार से बना ये एक बहिष्कोण, और इस बहिष्कोण का जो समद्विभाजक होगा, बहिष्कोण का समद्विभाजक जो ओबी होगा, और इस वाले सी कोण का जो समद्विभाजक है ओसी, ये दोनों एक दूसरे को सी बिंदु पर मिलते हैं। तो ये वाला जो कोण है ना, ये कोण जो है ना, वो मेरे को एक कोण ये आएगा 90 माइनस कोण a/2। इसका आधे को 90 में से घटाएंगे, जबकि अगर आंतरिक कोण का समद्विभाजक लेते हैं तो 90 प्लस a/2 आता है, वही इस कोण का समद्विभाजक लेने पर 90 माइनस a/2 आता है। बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इस बात को सर प्रूफ करिए, तो हम प्रूफ भी कर लेंगे बहुत आराम से, बहुत सिंपल है। आप बताइए ये कोण कितना होगा, आप कहेंगे सर ये कोण कितना होगा, आप कहेंगे सर कोण बी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये कोण कितना होगा, आप कहेंगे सर मान लिया सी।
आप मुझे बताओ कि आपको यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मेरे दोस्त आप मुझे बताइए, बहुत आराम से सोच के बताना, कि क्या आपको नहीं लगता कि सर ये जो कोण है ना, ये वाला, ये पूरा कोण, इसको ध्यान से देखिए आप, और इसको ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये रेखा के एक ही और बनने वाला ये पूरा कोण है, तो ये पूरा कोण तो 180 होगा, जिसमें से ये कोण कितना है, तो आप कहेंगे सर बी। तो ये कोण कितना होगा, ये वाला सिर्फ, तो आप कहेंगे सर ये पूरा कोण जो है ना वो होगा 180 माइनस बी। आप सोचो ना, पूरा 180 में से अगर इतना हटा दो तो यही तो बचेगा, तो ये पूरा कोण कितना बच गया, ये पूरा कोण आपको सर होगा 180 डिग्री माइनस कोण बी होगा। लेकिन सर ये दोनों तो बराबर है, ये और ये तो बराबर है, तो अगर मैं सिर्फ इस कोण की बात करूं तो क्या होगा, तो आपको सर इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा जब करोगे तो आधा का मतलब होता है 2 से भाग देना, मतलब मेरे दोस्त ये हो जाएगा 90 माइनस कोण बी बाय 2, 2 से भाग दे दिया। इसी तरह से ये कोण भी सर आ जाएगा 90 माइनस सी बाय 2 आ जाएगा। आराम से सोचो, क्या ये बात समझ में आई कि हाँ सर ये भी बात मुझे समझ में आ गई। अगर ये भी बात समझ में आ गई तो फिर तो क्वेश्चन में कोई दम बचा नहीं कि सर अब तो देखो आप ये वाला त्रिभुज इसका मतलब लेने वाले हो, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और इस बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होगा 180। तो मेरे भाई ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा, तो आप कहोगे सर 90 माइनस कोण बी बाय 2 प्लस कोण प्लस 90 माइनस कोण सी बाय 2 प्लस जिस कोण को ज्ञात करना तो होता है उसको मान लिया हमने थीटा, तो प्लस थीटा बराबर कितना 180 डिग्री। समीकरण नंबर आ गई 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, तो आप बताओ 90 और 90 को जोड़ोगे 180, 180 से कट गया, 180 180 से आराम से कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब फिर आगे चलते हैं कि सर ये b बाई 2 सी बाई 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो जब उधर आप ट्रांसफर करोगे तो अब आप कहोगे कि सर इधर जब ट्रांसफर करोगे तो यहाँ बचेगा केवल थीटा, और ये जो थीटा है वो होगा, ये उधर जाके दोनों प्लस के हो जाएंगे, माने कोण b बाई 2 प्लस कोण c बाय 2। अब जरा मुझे यहाँ से बताओ कि कोण b बाई 2 और कोण c बाई 2 क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसमें 2 से भाग दे दो, तो जब 2 से भाग देंगे इसमें भी, 2 से भाग देंगे इसमें और 2 से इसमें, तो यहाँ भी 2 से भाग जाएगा, तो ये तो 90 आ जाएगा। और मुझे तो आप कहोगे सर इतने का मान चाहिए, तो इतने तक का मान कितना होगा, तो ये 90, ये a बाई 2 है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माने इस पूरे का आंसर आ जाएगा मेरे भाई 90 माइनस कोण a बाय 2। एकदम जो हम आंसर चाह रहे थे वही आंसर हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके दे दिया कि 90 माइनस a बाय 2 होता है। अगर थ्योरम का प्रूफ फिर भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल मत घबराइए, प्रॉब्लम में हम लोग कहीं भी इसके प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉब्लम में तो हम चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक साथ तीनों एक बार बताता हूँ, फिर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। चलिए चलिए अब आपने, मुझे उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले है ना, प्रॉब्लम से पहले मैं आपको इन तीनों थ्योरम्स के बारे में जरा समझा देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ी थी। दोस्तों हमने पहली थ्योरम जो पढ़ी है ना वो ये है, जैसे हमारे पास अगर कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज जैसे मान लिया ABC है, त्रिभुज ABC में इस कोण की समद्विभाजक और ये जो बहिष्कोण है इसके समद्विभाजक को अगर मिलाया जाए और ये किसी पॉइंट D पर मिलता है, तो हम जानते हैं कि अगर ये कोण थीटा होगा तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा बाय 2 है। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ये पहली थ्योरम थी हमारी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपको। सेकंड थ्योरम हमने पढ़ा कि ये यदि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के समद्विभाजक, दो अंतः कोणों के समद्विभाजक, एक तो ये वाला और ये वाला यहाँ मिला, ये मान लो A है, ये B है, ये C है और O पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसके समद्विभाजक ये दोनों है, OB और ये। तो अगर ये दोनों अंतः कोण के समद्विभाजक है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कोण है ना
ये वाला कोण वो क्या होगा 90 प्लस कोण a/2, माने इस कोण का आधे में 90 जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा तीसरा थ्योरम, और तीसरा थ्योरम ये पढ़ा अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को आगे बढ़ाएं, जैसे ये मान लो ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और इसको आगे बढ़ाता हूँ तो इनसे जो बहिष्कोण बना, इन बहिष्कोण के समद्विभाजक अगर किसी पॉइंट ऊपर मिलते हैं तो ये वाला कोण जो है ना, ये कोण हमारे पास आता है 90 माइनस कोण a/2, माने इस कोण a का आधे को अगर 90 में से माइनस करें तो ये वाला कोण आ जाएगा। बस यही तो हमने 3 थ्योरम पढ़ी आज की क्लास में। अब यही बात आपको याद रखनी है। आई होप कि बात आपको समझ में आई। अब हम लोग जरा प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि अब सर एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम में। आइए पहला क्वेश्चन सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन वाला कि त्रिभुज ABC में कोण ABC और ACB के अंतः कोणों के समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं। आइए डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बना के चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हमारे पास कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं हम लोग ABC ABC। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कोण ABC और ACB के समद्विभाजक किसी बिंदु O पर मिलते हैं। आइए अब जरा समद्विभाजक बना लेते हैं। मान लीजिए इसका समद्विभाजक ये है और इसका समद्विभाजक ये है और दोनों समद्विभाजक किसी बिंदु O पर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात में कोई दम नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बोला वैसा डायग्राम बना लिया। अब कह रहे हैं कि यदि कोण BOC 110 डिग्री हो, BOC ये वाला कोण कहा जा रहा है कि 110 डिग्री है, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है बताओ BAC कितना होगा। BAC ये कोण कितना होगा ये हमको बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ, कितना सिंपल सी बात है कि सर अभी तो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि ये जो कोण होता है ये कोण हम कैसे निकालते हैं। तो ये कोण तो दिया हुआ 180 डिग्री 110 डिग्री, और ये कोण कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे सर ये कोण निकालते हैं 90 प्लस θ/2 से, माने a/2 से। a ही तो निकालना है, आप चाहो तो a/2 लिख दो, मैंने उसको थीटा बोला तो θ/2 लिखा, एक ही बात है ना। अब इस 90 को उधर ले जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो आप कहोगे सर θ/2 बराबर आ जाएगा 110 माइनस 90 20 डिग्री, और 20 का गुणा कर देंगे थीटा आ जाएगा मेरे भाई 40 डिग्री। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है 40 डिग्री। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम बनाया आंसर खत्म, जैसा बोला वैसा डायग्राम बना दिया। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में अपने। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A 40 डिग्री है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक, अब यहाँ पे होना चाहिए था अंतः समद्विभाजक, क्योंकि बाह्य होंगे या अंतः होंगे, वैसे भी जब तक बाह्य ना बोले हम अंतः ही मान के चलेंगे। बाकी मैं आपकी सुविधा के लिए आप चाहो तो लिख देता हूं अंतः समद्विभाजक। अंतः समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण BOC कितना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, इसके नाम लिख दिए। पहले तो नाम लिख दिया हमने A B C, और B और C के अंतः कोण समद्विभाजक। तो B और C के अंतः कोण समद्विभाजक बनाओ भाई। तो B और C के अंतः कोण समद्विभाजक होंगे हमारे पास, तो ये मान लिया, एक हमने ये मान लिया। ये दो अंतः कोण समद्विभाजक है जो कहाँ मिल रहे हैं, ऊपर। आपके पास ये वाला कोण दिया है क्वेश्चन में कि कोण A कितना है 40 डिग्री। ये कोण अगर 40 डिग्री है तो क्वेश्चन वाला कह रहा है BOC क्या होगा, कोण BOC, ये कोण आपसे पूछा है। तो अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, अभी तो आपने थ्योरम बताई थी कि 90 प्लस कोण A/2 यही हमारा आंसर होगा। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री प्लस A कितना है 40 डिग्री,
तो 40 डिग्री बटा 2, और 40 बटा 2 होगा 20, 20 में 90 जोड़ेंगे तो 110 डिग्री। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। माने हमारे पास जो कोण BOC आया वो BOC कितना आ गया 110 डिग्री। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आइए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 64 डिग्री, एक कोण 64 डिग्री है, ठीक है, और अन्य दो कोणों के आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण पूछा है, तो क्या मुझे बताओ इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत है या आप बात को समझ गए कि किसी त्रिभुज का एक कोण 64 डिग्री है और अन्य जो दो कोण है उनके आंतरिक समद्विभाजक कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, ये आपसे पूछा है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो डायग्राम बना लेते हैं। देखिए कितना सिंपल सा डायग्राम है। आप कहोगे कि सर डायग्राम बन गया, ये देखो, ये हमारे पास मान लो कि सर ये त्रिभुज है जिसका नाम लिख दिया हमने ABC। इस त्रिभुज ABC में एक कोण 64 डिग्री है, कोई भी मान लेता हूं कि मैं सर ये कोण मेरे लिए 64 डिग्री है, और शेष दो अन्य कोणों के आंतरिक समद्विभाजक, तो शेष कोण बच गए B और C। इनके आंतरिक समद्विभाजक जरा बनाओ, तो इनके आंतरिक समद्विभाजक आप कहोगे सर देखो एक तो ये हो गया इसका, इसका हो गया ये वाला, ये हो गया आंतरिक कोण के समद्विभाजक, और ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं इसको नाम दे दो O। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि BOC ये वाला कोण कितना होगा, ये कोण आपसे पूछा गया है कितना होगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे ना, कि आप कहोगे सर अभी हमने पढ़ा था कि ये जो कोण है ना BOC जो आपसे क्वेश्चन वाला मांग रहा है, ये BOC होगा 90 प्लस इस कोण का आधा, तो 64 का आधा कितना होगा 32 डिग्री, और इनको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर आ जाएंगे सर 122 डिग्री। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है, एकदम आसान है। थ्योरम पढ़ो और थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन करो। थ्योरम को याद रखो, लैंग्वेज को पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ या डायग्राम मन में सोचो, आंसर आ जाएगा। मैथ्स बिल्कुल हलवा है, एकदम आसान है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक त्रिभुज के भीतर बिंदु O पर मिलते हैं। इन दोनों कोणों के जो समद्विभाजक है ना वो त्रिभुज के अंदर मिल रहे हैं, माने अंतः कोण समद्विभाजक हो रहा है, और उसमें BOC दिया हुआ है 148 डिग्री, 148 डिग्री। तो कह रहा है कोण A का मान बताइए। बहुत सिंपल है, फिर से आप चाहो तो डायग्राम बना लो, और डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन डन। देखो ये हमने डायग्राम बना लिया मान लो, ठीक है। अब इस डायग्राम में हमने क्या किया कि इसके नाम लिख लिए कि ये A कोण है, ये B है और ये C है। कोण B और C के समद्विभाजक त्रिभुज के भीतर बिंदुओं पर मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। आइए बात कर लेते हैं उनकी भी, कि B का जो समद्विभाजक है और जो C का समद्विभाजक है वो O अंदर की तरफ O पर मिलते हैं। ऊपर मिलते हैं माने ये पॉइंट हमारे लिए O है, ये है इसका समद्विभाजक और ये इसका समद्विभाजक, और आपसे ये वाला कोण दिया हुआ है BOC कोण 148 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे कहा गया ये कोण A क्या होगा, तो मुझे बताओ ये कोण कैसे निकालते हो आप। तो आप कहोगे सर ये जो कोण 148 डिग्री दिया हुआ है ना, ये हम ऐसे निकालते हैं 90 प्लस कोण A/2 करते हैं तो ये वाला कोण आ जाता है। यही तो हमने पढ़ा है। तो आप मुझे बताओ 90 उधर जाके क्या होगा माइनस, तो इसका मतलब मेरे दोस्त यहाँ से होगा कोण A/2 बराबर 148 माइनस 90 डिग्री। और जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे 90 में से 148 में से 90, तो मुझे लगता है 58 डिग्री आएगा, 58 डिग्री। फिर इस दो का इधर आके गुणा हो जाएगा तो कोण ए आपके पास आएगा 58 इंटू 2 116 डिग्री। आप चिंता मत करिए, इनसे ज़्यादा मुश्किल आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, इससे आसान ही आएंगे। और ये आएंगे ना तब भी आप इन क्वेश्चंस को ओरली क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे आप, है ना, क्योंकि इससे मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही नहीं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी
तो 16 डिग्री। चलिए तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में एक्स वाई का मान ज्ञात, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अच्छा, आगे जब इस कोण इस त्रिभुज को हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि जितना ये कोण है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। इसका मतलब जो BO है ना, वो इसकी समद्वि भाजक होगी, समान दो टुकड़ों में बांट रही है, तभी तो दोनों कोण बराबर है, तभी तो ये दोनों भी बराबर है 30-30। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये तो OB और OC है ना, इसका मतलब आंतरिक समद्वि भाजक हो गई कोण B और कोण C का। तो और ये कोण आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, तब आप कहोगे सर वाई तो हमारे को देखो ऐसे ही आ गया, जो आपने थ्योरम बताई थी उसी से आ गया। 90 + 80 का आधा, 80 का आधा हो गया 40 डिग्री, माने 130 डिग्री। यानी कि सर ये जो वाई है ना आपका, वो आ गया 130 डिग्री। और अब जैसे ही मैंने वाई लिखा, आप में से कई लोगों को दिख गया कि सर अब तो इस त्रिभुज को आप लेने वाले हो, इस वाले त्रिभुज में। और इस त्रिभुज में देखो सर आपको दो कोण मालूम पड़ गए, ये 30 डिग्री, ये 130 डिग्री, तो दोनों मिलके हो गए 160 डिग्री। और एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 160 तो बेचारे ये दोनों ही हो गए। तो इस x के पास क्या चॉइस बची, इस तो 20 डिग्री होगा। इसका मतलब मेरे दोस्त x की वैल्यू हो गई, यहाँ से x की वैल्यू हो गई 20 डिग्री और y की वैल्यू हो गई 130 डिग्री। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का उत्तर है, 20 डिग्री और 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 मैं नहीं करने वाला हूँ, है ना। आप ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो और स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके और मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे ये विश्वास हो पाए कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर आंसर बताना, अगली क्लास में मैं इसका सही जवाब आपको दूंगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A 70 डिग्री है और इसकी भुजाएं AB और BC को बिंदु D और E तक बढ़ाई जाती है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा एक साथ पढ़ते पढ़ते। तो क्वेश्चन में कहा गया कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना दो भाई, एक त्रिभुज ABC हो गया। ठीक है सर, इस त्रिभुज ABC में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इसकी जो है ना एक भुजा को बढ़ाई जा रही है। इसका नाम लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, ये त्रिभुज A है, ये बिंदु B है और ये C। कह रहा है कि AB और AC को D और E तक बढ़ाई जाती है, माने AB को बढ़ा रहे हैं D तक, तो बढ़ाओ भाई इसको। तो इसको हमने बढ़ाया, हम इसको लेके आगे कहाँ तक, D तक, और इसको बढ़ा रहे हैं हम लोग और कहाँ तक लेके जा रहे हैं, E तक। तो मेरे भाई ये हो गया हमारे पास D और ये हो गया हमारे पास पॉइंट E। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कोण CBD, कोण CBD, CBD माने ये वाला कोण, इस कोण, और BCE, BCE इस कोण के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। इन दोनों कोणों के समद्विभाजक जो है ना वो बिंदु O पर मिल रहे हैं। समद्विभाजक को अलग कलर से बना, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, दोनों जो है ना वो किसी बिंदु पर मिल रहे हैं, उस बिंदु का नाम है O। इस पॉइंट पे दोनों मिल गए। ठीक है, यहां तक जैसा जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला वैसा वैसा डायग्राम बना रहे। तो कह रहा है BOC बताओ किसके बराबर होगा। BOC ये वाला कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब तो बहुत सिंपल है कि सर ये कोण तो मालूम है मुझे कि 70 डिग्री है, बताओ ये कोण कितना होगा। तो आप में से कई लोग कहेंगे सर तो बहुत आसान है, ये देखो आप पूछ रहे हो BOC का, तो कोण BOC होगा 90 माइनस इस कोण का आधा, माने A/2। और A कितना है 70, 70 का आधा होगा 35, तो 90 में से सर 35 घटा देंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 55 डिग्री। पर ये आएगा, हाँ 55 डिग्री आएगा। 90 में से 35 घटाएंगे तो 55, यानी 55 हमारा सही जवाब है। तो एकदम आराम से क्वेश्चन बन गया, जैसा जैसा बोला खटाखट डायग्राम बनाया, डायग्राम सोचा क्वेश्चन, है ना।
एकदम मैजिक है, एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। आइए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कह रहा कि क्वेश्चन वाला कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू तक आगे बढ़ाया जाता है। आइए बनाते हैं डायग्राम। एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की, एक त्रिभुज है हमारे पास और इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ए बी सी, ए बी और सी। कह रहा है त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी को पी क्यू तक आगे बढ़ाया जाता है। पी क्यू तक आगे बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, इसको है ना आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा लिया, ठीक है, यहां तक हमने इसको आगे बढ़ाया और इस बिंदु का नाम दिया हमने P और इसको नाम दे दिया हम लोगों ने Q, ठीक है। PBC, PBC माने ये वाला कोण की बात चल रही है और एक चल रही है QCB, QCB माने इस कोण की बात चल रही है। इन दोनों के जो समद्विभाजक है ना, इन दोनों के जो समद्विभाजक है वो समद्विभाजक, एक तो ये और आगे बढ़ा लेते, और इस कोण का जो समद्विभाजक है ये दोनों समद्विभाजक कहाँ मिल रहे हैं, समद्विभाजक एक बिंदु R पर मिलते हैं, तो इस बिंदु का नाम दे दिया हमने R। फिर क्वेश्चन वाला कह रहा है कि R पर प्रतिच्छेद करते हो तो कोण R 66 डिग्री है। ये वाला कोण आपको दिया हुआ है 66 डिग्री, तो कह रहा है कोण A कितना होगा, ये कोण आपसे पूछा गया है। तो आप मुझे बताओ ये कोण कैसे निकालते थे, बाह्य कोण के समद्विभाजक से। तो आप कहोगे सर ये कोण निकालना था ना, तो ये कोण तो 66 दिया हुआ है, लेकिन ये 66 डिग्री निकालते ऐसे हैं 90 माइनस कोण A/2 कर देते हैं। एकदम सिंपल सी बात थी कि A/90 में से A/2 घटा देते हैं तो ये वाला कोण हमारे को मिल जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 90 माइनस A/2 इधर आके प्लस का, 66 उधर आके माइनस का, ये हो जाएगा 90 माइनस 66 डिग्री बराबर कोण A/। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो आप मुझे बताओ 90 में से जब 66 को आप माइनस करोगे तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि सर 24 डिग्री बचने वाला है। ये हो गया मेरे दोस्त 24 डिग्री, तो यहाँ से आएगा कोण A/2। अब A कैसे निकालेंगे, 2 से इधर गुणा कर दो, तो 24 दूनी कितना आ जाएगा 38, यह आ गया कोण A, माने वो होगा 48 डिग्री। एकदम आसान है, जो थ्योरम हमने पढ़ी है ना बस उन्हीं का यूज करके क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप एक एक थ्योरम को पढ़िए और उन थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस को करिए, आपको सारी चीज़ें एकदम समझ में आ जाएगी और हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ भी रहे हैं। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हमारी जो अगली क्लास होगी कुछ और अच्छे थ्योरम्स और त्रिभुज के कुछ और थ्योरम्स के साथ साथ उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।